अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अल्लाह ताला का शुक्र है हम भी बहुत अच्छे हैं। खैर, आज सीमा बाजी के चेहरे पे जो मुस्कुराहट, जो सुकून हम लोग देख रहे थे, हम कब से सोच रहे थे कि सीमा बाजी आएगी, सीमा बाजी आएगी। तो फाइनली हमारा जो इंतज़ार है वो ख़त्म हो गया है और आज हमने सीमा बाजी को देख भी लिया। जहाँ हम लोग इस आस और उम्मीद में थे कि सीमा बाजी आएगी तो हो सकता है कुछ बातें क्लियर हो जाए या कुछ तो ऐसा हो जो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ठीक हो जाए। कम से कम नहीं कुछ ज़्यादा बड़ा बदलाव आए, लेकिन थोड़ा बहुत तो जो है बाजी के आने से आएगा। और यही उम्मीद और आस हम सब को थी। हम सब बस यही सोच रहे थे कि एक बार सीमा बाजी आ जाएगी, तो क्योंकि सबको पता है तो सीमा बाजी को भी पता ही होगा क्या कुछ जो है चल रहा है। तो सीमा बाजी आएगी तो उसके बाद कुछ ना कुछ जो है अपने भाइयों से बैठ के बात करेंगे और कुछ ना कुछ हमें बताएंगे। खैर, अभी तो जो है सीमा बाजी दावतें और गिफ्ट वगैरह में बिज़ी हैं। जब इनकी दावतें ख़त्म हो जाएगी, इनकी पार्टियां ख़त्म हो जाएगी, तो हो सकता है जब ये कुछ बता दे, क्योंकि अभी फ़िलहाल इनके चेहरे पर खुशी और सुकून देख के तो लगता नहीं है कि इनको अपनी बहन की जो है थोड़ी सी भी फ़िक्र है। अभी तो ऐसा लगता है कि ये अपने मायके में आई हुई है और इनको किसी बात का टेंशन नहीं लेना है। जब तक ये यहाँ पर है तो अपनी दावतें जो है वो करवाएगी और जो भी गिफ्ट वगैरह लेने हैं वो लेंगी। जो हक़ है एक बहन का, तो वो सारे हक़ जो है बाजी निभाएंगे। तो खैर, बाजी जो है इनकी बहन है सगी, और हो सकता है शायद ये दूसरी बहनें इनकी बहनें ही ना हो, क्योंकि कोई भी भाई जो हो ना, तो वो अगर उसकी 2 बहनें हैं या 3 बहनें हैं तो दोनों तीनों के साथ एक जैसा ही सलूक करता है। ऐसा नहीं करता है कि एक को सराखों पर बिठाए और दूसरे को जो है तो बिल्कुल मतलब पूछे ही ना। ऐसा मतलब क्या कर दिया है कि भाई जो है बहन का नाम ही लेने को तैयार नहीं है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ये लोग खुश थे कि सीमा बाजी आने वाली है, सीमा बाजी की दावत है। और बुलबुल बाजी ने तो ये भी बोला था कि मेहमानों से इनको बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो मेहमान तो इनके घर आ गए और अच्छे से जो है इनकी खातिरदारी भी इन्होंने किया। खैर, खातिर में इन्होंने कोई कमी नहीं रखी, बल्कि अच्छे से अच्छा ही किया। जैसे एक ननद का होता है ना, तो वैसा ही इन्होंने किया। हम ये नहीं बोलेंगे कि चलो इनको भी जो है इनमें कंजूसी बताई, नहीं, बल्कि इतनी अच्छी खातिरदारी की ना कि हम सबको बताया इन्होंने कि किस किस को गिफ्ट दिया है और कितना जो है इन्होंने इनके लिए क्या कुछ किया है। खैर, ये तो इनका फ़र्ज़ था बताना, ये बात तो हो गई। लेकिन रही बात सीमा बाजी की, तो सीमा बाजी ने अभी जो है एक भाई के घर दावत एंजॉय कर ली है और अभी एक भाई के यहाँ की इनकी पार्टी है, वो एंजॉय करना जो है अभी इनकी बाकी है। तो बाजी को ज़रा भी एहसास नहीं है इस चीज़ का कि जहाँ मैं अपना जो है मायका समझ, भाई का घर है तो मायका ही हुआ इनके लिए, क्योंकि माँ बाप तो नहीं रहे और जो माँ बाप का घर है वो तो बंद है। तो भाई का घर ही जो है मायका बन जाता है अगर माँ बाप नहीं है। तो ये जो है अपने मायके में आए हैं, तो इनका मायका तो जो है आबाद है। लेकिन ऐसा क्यों है कि इनका ही बहन का मायका जो है बर्बाद हो गया है, वीरान हो गया है। तो उनको नहीं लगता कि जैसा कि मैं अपने मायके में आई हूँ कुछ दिनों के लिए, कुछ अपना घूमने के लिए या कुछ घर के मसले मसाइलों से हट के कुछ अलग एंजॉय करने के लिए आई हूँ यहाँ पर, तो अपनी बहन को भी बुलाना चाहिए था, या फिर अपनी जो बड़ी बहन है उसको बुलाने के लिए अपने भाई भाभी को फ़ोर्स करना चाहिए था कि जहाँ मैं दावतें जो है करवा रही हूँ तो उसकी भी दावतें कर दो, जैसा मेरे साथ कर रहे हैं उसका भी कर दो। तो खैर, लग तो नहीं रहा था ऐसा कि बाजी ऐसा कुछ करेगी। मुझे तो ऐसा लगता है कि इन तीनों की जो है मिली हुई बातें हैं कि दुनिया वाले चाहे जितना जो भी बोले, हमें किसी को जवाब नहीं देना है। हमें जो करना है वो हम करेंगे। जैसा कि सीमा तुम आ जाओ और तुम्हारी हम दावतें वगैरह करेंगे और जो भी हमें बताना है हम बताएंगे, लेकिन हम उस बारे में कोई बात नहीं करेंगे और ना ही हम लोगों को जो है जवाब देंगे। हाँ, हम हमारी पार्टियाँ वगैरह जो है बहुत अच्छी तरीके से करेंगे। और बाजी भी बहुत ज़्यादा खुश थे। बुलबुल बाजी बता रहे थे कि सीमा बाजी ने उनको बताया कि बर्थडे पार्टी की जो है बहुत अच्छी तैयारी चल रही है, और इतनी अच्छी तैयारी चल रही है कि कल आसिफ़ा बाजी बता रहे थे कि जिन लोगों को वेज नहीं पसंद है उनके लिए नॉन वेज, और जिनको नॉन वेज नहीं पसंद है उनके लिए वेज।
तो दूसरों का इतना ख्याल है कि कौन क्या खाना पसंद करेगा और कोई हमारी पार्टी से नाराज़ ना हो। और ख़ुद की बहन जो इतना ज़्यादा नाराज़ हुए बैठी है तो उस बहन का थोड़ा भी ख्याल नहीं है। मतलब मुझे तो हैरत हो रही है उस बहन पे कि बहन को जो है बहन की नहीं लग रही है। एक हिसाब से ना हम थोड़ा बहुत भाई से नाराज़ भी हो जाए ना, लेकिन हम बहनों से नाराज़ नहीं होते कभी भी। पता नहीं क्यों ये एक रिश्ता ही ऐसा होता है ना कि मतलब बहन बहन से नाराज़ हो ही नहीं सकती। हम बड़े भी हो जाए ना तो कुछ भी अगर मसले मसाइल हमें एक दूसरे से शेयर करने हो ना तो हम एक बार को जो है भाई को बोलने के लिए थोड़ा सा डरते हैं, झिझकते हैं, लेकिन वही मसले मसाइल हम अपनी बहनों को जो है तुरंत बता देते हैं, क्योंकि बहनों का रिश्ता ही कुछ ऐसा होता है। लेकिन इनके रिश्ते देख के तो मतलब बहनों के रिश्तों को भी शर्म आ जाए कि इनको कोई एहसास या फ़िक्र है नहीं, और बस जो है अपनी फुल एंजॉय करवा रहे हैं, अपनी इज़्ज़त करवा रहे हैं। और एक बहन की ना ही इज़्ज़त है, ना ही नाम है, और ना ही उनकी कोई बात कर रहा है, तो इनको थोड़ा भी मतलब एहसास नहीं है इस बात का। इनकी जगह कोई और बहन होती तो सबसे पहला आती नहीं, और नहीं आती तो पूछते भाई क्यों नहीं आ रहे हो, तुम तो अच्छे थे हमारे साथ, तो फिर वजह बताती कि मैं अपनी बहन को छोड़ के नहीं आ सकती। मतलब मेरे बहन के दिल पे क्या बीतेंगी कि एक बहन की इतनी अच्छी अच्छी जो है खातिर हो रही है, और मुझसे ऐसी मतलब कौन सी इतना बड़ा मैंने जो है गुनाह कर दिया है कि मेरे बारे में या मेरी इन लोगों को थोड़ी भी फ़िक्र नहीं है। तो इसलिए अगर ये एक सगी बहन वाला रिश्ता निभाती ना तो ये आती नहीं। हाँ, अगर सौतेली बहन हो ना तो समझ में भी आता है कि सौतेले बहन में या सौतेले रिश्तों में ना थोड़ा सा एक सौतेलापन आ ही जाता है। लेकिन अगर आज के ज़माने में रिश्ते सगे ऐसे हैं तो अल्लाह ही रहम करे, मतलब बस, और हम लोग कुछ नहीं कह सकते। अल्लाह ताला इनको हिदायत दे, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।